ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हम लोग आज सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 4 करने वाले हैं। वीडियो नंबर 2 आप लोग का सॉलिड स्टेट के पास बहुत बच्चों के पास नहीं पहुंच पाए या किसी तरह से अपलोड होने में दिक्कत हुई है। वीडियो नंबर 2 को हम लोग अगले दिन कर लेंगे। आज वीडियो नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट का। चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर सॉलिड स्टेट। और क्लास 12 और ये वीडियो नंबर यार क्लास नंबर, ये वीडियो का स्पेलिंग कैसे लिखा रहा? वीडियो का स्पेलिंग ये वीडियो नंबर 4 है। चैप्टर द सॉलिड स्टेट क्लास 12 वीडियो नंबर 4। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। उसमें हम लोग आज पढ़ना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन या डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हम लोग सीखे थे कि 2 डायमेंशन में कैसा हुआ था फिगर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसका फिगर हम लोग सीखे हैं। अब इसी से 3 डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी ये हुआ ग्राउंड लेयर आपका। अब इसी के ऊपर देखिए, यहाँ से एक ऐसा डालिए, ये देखिए ग्राउंड लेयर, फिर हो गया ये सेकेंड लेयर, या इसको कहिए फर्स्ट लेयर तो ये हो गया सेकेंड लेयर, या इसको कह रहे हैं ग्राउंड लेयर तो ये हो गया फर्स्ट लेयर, फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर, इस तरह से। तो यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल में। अभी ये आपका 2 डायमेंशन है, हाइट अभी नहीं हम लोग दिए हैं, विड्थ और लेंथ सिर्फ दिए हैं। अब इसके ऊपर ऐसे सपोज करो कि ये स्फीयर्स थे, अब इसके ऊपर ऐसे डालोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ से इसको फिगर दिखाने के लिए हम लोग ऐसा करें, ये ऐसा है, इसको अक्तर में दिखाना। ये समझिए कि ऐसे है, इसके ऊपर है, इस तरह से।
यही है फिगर इसका, ये है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्यूब का निर्माण हो जा रहा है। और अगर इस लेयर को आप लेयर नंबर ए कहते हैं तो इसके ऊपर लेयर ए भी ए कहलाएगा, ए कहेगा। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं कि सच टाइप्स ऑफ arrangement is called such types of arrangement is called a dash 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 types arrangement। such types of arrangement is called a types arrangement। अब कहता है इस तरह के अरेंजमेंट के कारण जो क्रिस्टल लैटिस डेवलप होता है उस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग कहते हैं द क्रिस्टल लैटिस डेवलप्ड ड्यू टू सच अरेंजमेंट। द क्रिस्टल लैटिस developed due to such arrangement is called simple cubic lattice। अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स का निर्माण करोगे तो वह इस प्रकार से क्यूब जैसा दिखने में लगेगा। अब देखो बाबू, अगर इस लेयर को आप लेयर ए बोलते हो तो ठीक इसका सेकंड लेयर जो इसके ऊपर आप डालोगे, क्योंकि वह वर्टिकली इसके ठीक अपवर्ड होगा तो उस लेयर को आप भी आप ए बोलोगे। ठीक इसके ऊपर डालें उस लेयर को भी आप ए बोलोगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप्स अरेंजमेंट बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट के कारण जो सॉलिड जो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है उस विशेष प्रकार के क्रिस्टल लैटिस का क्या नाम है भाई? सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इसका यूनिट सेल की हम लोग बात करें एंड इट्स यूनिट सेल इज, इसका यूनिट सेल कैसा होगा भाई? एंड इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव ऑब्लिक, या और कहें सिंपल यूनिट या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह दीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट था 2 डायमेंशन का, उसको हम लोग बदल दिए 3 डायमेंशन में। ऐसा होने से जो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हुआ उसका नाम है सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इसके यूनिट सेल का क्या नाम हुआ? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल का दूसरा नाम क्या हम लोग सीखे थे? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग सीखने जाएंगे कि अगर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग सीखें किससे? 2 डायमेंशन से, जिसका हेक्सागोनल क्लोज पैक हो, है ना। तो हम लोग सीखते हैं, इसमें दूसरा हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग नंबर 2। चलिए भाई, हेडिंग नंबर हम लोग 2 बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन, फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड।
स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसके पहले हम लोग सीखे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, अब हम लोग कैसा सीख रहे हैं बाबू? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो हम लोग इसका पहले फिगर देखते हैं कैसे हम लोग सीखे थे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखिए, गोल गोल दम बनाना है। चलिए ऐसा हो गया। अब यहां से हम लोग इसके इन दोनों के बीच में जो ये डिप्रेशन है, वॉइड है, वहां पे स्फीयर्स को हम लोग रखते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट होने से जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये देखिए, ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। कैसा क्लोज पैकिंग? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ये है ना। अब यहाँ पे एक दूसरा पे लेके आइए, ब्लू या रेड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये है, इसको मान लीजिए फर्स्ट लेयर है ना। अब हमको तैयार करना है कैसा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर लॉक डालना है। लेकिन अगला जो सेकंड लेयर का जो हम लोग प्लेसमेंट करेंगे, है ना, अभी जो हम लोग यहाँ इसमें भी करते हैं, नंबर ए हेडिंग लगा करके पढ़ेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड लेयर ओवर द डिप्रेशन या ओवर द फर्स्ट लेयर। चलिए पहले ये आपका फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हम लोग किसको प्लेस करेंगे? ये सारे स्फीयर जो हैं अभी फर्स्ट लेयर के हैं। अब सेकंड लेयर पे जो स्फीयर डालेंगे तो इन दोनों, एक ये जो गड्ढा है यहाँ जो देख रहे हैं डिप्रेशन, इस गड्ढे का टेक्निकल नाम है, इसको कहते हैं वॉइड, या इसका दूसरा नाम है डिप्रेशन, वॉइड या डिप्रेशन। तो अगला जो हम लोग स्फीयर्स डालेंगे, ये यहां पे जो वॉइड है उसको कवर करते हैं। ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसा इसको कवर करते हैं, डाले, इसमें डालेंगे तो देखिए ऐसा, ये देखिए, इसको कवर कीजिए तो ऐसा, इसको कवर कीजिए। तो फिगर को ध्यान से देखते रहोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई। ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब अगला स्फीयर इसमें और एक डाल दीजिए। चलिए ऐसा, है ना। अब आप पढ़े हैं क्या? इन दोनों के बीच में इसको कवर करते, देखिए ऐसा हो गया। इन दोनों के बीच में इसको कवर करते हुए ऐसा। चलिए इन दोनों के बीच में इसको कवर करते हुए ऐसा, इन दोनों के बीच में इस गड्ढा को, इस डिप्रेशन को कवर करते हुए ऐसा स्फीयर दे दिए, है ना। यहाँ एक और ऐसे दिखा दीजिए। तो इन दोनों स्फीयर के बीच में इस गड्ढा को, इस वॉइड को कवर करते स्फीयर ऐसे डाले ऐसा। तो हम लोग अब देख रहे हैं क्या, ये है सेकेंड लेयर का। अब सेकेंड लेयर का जब हम लोग प्लेसमेंट किए तो क्या देख रहे हैं कि अभी इसमें 2 तरह के डिप्रेशन है। एक डिप्रेशन ये है, इस डिप्रेशन को हम लोग टी कहते हैं, टी। इस तरह के वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? टी से इंडिकेट करते हैं।
टी का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, ये वॉइड कैसा है, ध्यान से देखिए सब लोग। ये वॉइड में कितने स्फीयर इन्वॉल्व हैं? एक ये हुआ, दूसरा देखिए ये है, और इसके नीचे ये इन दोनों स्फीयर के नीचे देखिए थर्ड स्फीयर ये है, देख रहे हैं? ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये स्फीयर 1 2 3, देखो हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ये 3 स्फीयर से घिरे हुए हैं ये टेट्रावॉइड यहाँ पर, और इसी के ऊपर एक यहाँ पर ऐसे है, यानी 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 स्फीयर से घिरे हुए हैं, 1 2, और एक ये हुआ देखिए 3, और एक ये वाला हो गया 4, ऐसा। तो वैसे वॉइड जो 4 स्फीयर से सराउंडेड है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग चाहें तो अलग से देखो कैसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से लोग, ये देखिए एक हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, ये ऐसा तीसरा हो गया, है ना, और इसी को ऐसे ये कवर कर दिया ऐसा। तो ये जो वॉइड है, द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को हम लोग क्या कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, याद रखना है ना। दूसरा तरह का वॉइड यहां चेक कीजिए, इस पॉइंट पे, यहां पे, या इस पॉइंट को देखो ओ कहते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं ओ, ये भी ओ है, देखिए यहां पर ये ओ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका फिगर कैसा है? इसका फिगर है 3, देखिए 1, ये हुआ, देखो ध्यान से, ये ऐसा देख रहे हैं, एक स्फीयर ये हुआ, देखो नंबरिंग कर दिए 1 बाबू। चलो इसके दूसरा स्फीयर कौन है? ये देखिए, इसको टच किया ना यहाँ पर ऐसे, ये स्फीयर नंबर 2 हो गया, है ना, और तीसरा स्फीयर इसका यहाँ, ये 3 हो गया, है ना। तो 3 एक लेयर का होगा, 3 दूसरा देखिए, अब इसका एक ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, नंबर 6, ऐसे। तो 6 स्फीयर से कैसा घिरा हुआ देखो, दिखाते हैं भाई। ये जो है 6 स्फीयर वाला कैसा है, देखो भाई, एक ऐसा वॉइड है जो 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। देखिए 6 स्फीयर से ये जो घिरे वॉइड है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको इंडिकेट करते हैं ओ के द्वारा। तो ये एक कहलाता है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी हम लोग ऐसा समझें कि जब फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को प्लेसमेंट कर दिए, तो जब प्लेसमेंट किए सेकेंड लेयर का, तो अब अगला जो थर्ड लेयर प्लेसमेंट करेंगे, तो थर्ड लेयर प्लेसमेंट करने से पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सेकेंड लेयर पर 2 तरह के वॉइड हैं, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखोगे आप कि यहां टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसका नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंपैरिजन कितना है? 2 टाइम्स। तो हम लोग अगर ऐसा मान लें, when the spheres of second layers, when the spheres of second layers are placed, when the spheres of second layer are placed at the void present at the first layer, then
there are two different types of voids are generated at the second layer. At the second layer, called number 1 tetrahedral void और number 2 octahedral void. टेट्राहेड्रल void किसको हम लोग कह रहे हैं भाई? the void which is the void which is surrounded by the void which is surrounded by 4 spheres. The void which is surrounded by 4 spheres, उसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल void. वैसा void जो 4 स्फेयर से घुरे, देखो यहां देखो ध्यान से, ये है 1 2 3 4, तो वैसे void जो 4 स्फेयर से सराउंडेड है, वैसे void को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? वैसे void का नाम है टेट्राहेड्रल void. और एक ऐसा void है जो ऑक्टाहेड्रल है, वो कितने से घिरा होता है? ऑक्टाहेड्रल void घिरे होते हैं 8 स्फेयर से. ऑक्टाहेड्रल नहीं, 6 स्फेयर से. ऑक्टाहेड्रल void सराउंड होते हैं 6 स्फेयर से. ऑक्टाहेड्रल void एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करें. ऑक्टाहेड्रल void को नंबर बी है जो void जो सेकेंड लेयर पर है, ऑक्टाहेड्रल void इसको कहते हैं. इसका एक बार फिगर हम लोग फिर से समझने का प्रयास करें. इसमें देखिए कैसा था कि ये ऐसा 3 जो स्फीयर्स हैं वो एक लेयर में हो गया ऐसे. ठीक है, अब 3 की हम लोग और बात कर ले. ऐसा ये देखिए, अब यहां पर जो बीच में जो ये डिप्रेशन है, गड्ढा है, इसी का नाम है ऑक्टाहेड्रल void. हम लोग कह सकते हैं कि the void which is surrounded by 6 spheres, the void which is surrounded by 6 spheres, the void which is surrounded by 6 spheres, the void which is surrounded by 6 spheres is called octahedral void. It's called octahedral void. अब हम लोग सीखे हैं ऐसा कि अगर हम लोग ऐसा मान लें कि लेट नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड spheres, let number of close packed spheres, ये अगर n है, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर्स ये अगर n है, तो देन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void, तो ऑक्टाहेड्रल void की संख्या भी n ही होगा. जितना क्लोज पैक्ड स्फेयर का संख्या नंबर, उतना ही ऑक्टाहेड्रल void की संख्या. ऐसा याद रखेंगे. लेकिन टेट्राहेड्रल void इन दोनों का दुगना होता है. तो एंड यहां लिखिए, एंड नंबर ऑफ कैसा? टेट्राहेड्रल void. याद रखना, टेट्राहेड्रल void जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल void का 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है. तो टेट्राहेड्रल void क्या लिखोगे? 2n. जितना क्लोज पैक्ड स्फीयर की संख्या
उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड के कंपैरिजन में दुगना होगा, है ना। जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कंपैरिजन में दुगना होगा। ठीक है, तो इसका नंबर टेट्राहेड्रल वाइड का दुगना। अब जो हम लोग इसमें सेकेंड लेयर हम लोग सीख गए। अब इसमें है अगला नंबर 2 हेडिंग है कि प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर का तो प्लेस कर दिया आप लोग, अब किसका प्लेस करोगे? थर्ड लेयर। किसके ऊपर? एट दी सेकेंड लेयर। एट दी सेकेंड लेयर पर अब थर्ड लेयर का प्लेसमेंट करिए, है ना। तो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो होगा, चूंकि सेकेंड लेयर पे आपका दो तरह के वॉइड हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर एट द सेकेंड लेयर में क्या कहेंगे। सबसे पहले इसमें नंबर ए लिखेंगे, बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। पहले थर्ड लेयर जो आप डालोगे सेकेंड लेयर पर, तो किसको कवर करोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। पहला कवर किसको करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। ठीक है। अब कहता है इसमें, देखो बाबू ध्यान से देखिए, फिगर पहले जो था हम लोगों को उसको एक बार जल्दी से हम लोग फिर सिखाने का काम करें। जैसे ये आपका हो गया चलिए फर्स्ट लेयर था ना, है ना। अब इसके ऊपर आप सेकेंड लेयर कैसे डाले थे? यहाँ पे इसको कवर करते हुए ऐसा, है ना, इसको कवर करते हुए ऐसा। देखिए ये सेकेंड लेयर का प्लेसमेंट आपने किए थे ऐसा, ये सेकेंड लेयर का स्फेयर है। देखिए यहाँ पर ऐसा। अब ध्यान से हम लोग क्या कर रहे थे कि अब यहाँ पर ये बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और यहाँ बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है, तो अगर हम लोग थर्ड लेयर जो डालें वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसके प्लेसमेंट करने के पहले भी ये वॉइड था, है ना, और इसके ऊपर प्लेस किए तब भी वॉइड है। यानी ये जो अरेंजमेंट है ए कहें और इसको अगर बी कहें, तो फर्दर हम लोग उसी पर डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं ए बी डैश टाइप्स अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहोगे बाबू? ए बी टाइप्स अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ए बी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। और इस पैटर्न के कारण द क्रिस्टल लैटिस which is formed due to such arrangement. The crystal lattice which is formed due to such arrangement is called HCP. याद रखोगे HCP, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से, अगर सेकेंड लेयर पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है अगर उसको कवर करता है कौन? थर्ड लेयर के स्फीयर्स, तो ऐसा होने से जिस प्रकार के क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा उसका नाम क्या है? HCP। HCP का पूरा नाम है हेक्सागोनल क्यूबिक, हेक्सागोनल
क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCP, है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर सेकेंड लेयर पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, उस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर कवर करोगे थर्ड लेयर के स्फीयर्स के द्वारा, तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं बाबू ABAB टाइप अरेंजमेंट्स। और ऐसे अरेंजमेंट से जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होगा हम लोग क्या कह रहे हैं? HCP। अब इस तरह के स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं कुछ कुछ मेटल में, ऐसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन मेटल, है ना, सच एज जिंक, MgAtC। तो आप इसको याद करके रखो तो कि जिंक और मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HCP होता है। जिंक और मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HCP। HCP में होते क्या हैं? फर्स्ट लेयर के ऊपर डाले सेकेंड लेयर, अब सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर डालेंगे तो जैसे ही सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर डालेंगे तो सेकेंड लेयर में दो तरह के वॉइड हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आप थर्ड लेयर के स्फीयर्स को सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे डालते हो तो वैसे करने से, उस प्रकार के अरेंजमेंट होने से जिस क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा उसका नाम है HCP। समझ रहे हैं? और ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिंक और मैग्नीशियम इस तरह के मेटल्स में। अब हमारा सेकेंड पैटर्न क्या होगा? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए, तो नंबर बी क्या होगा? बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो बाबू, आपने पहले सेकेंड लेयर पर इस तरह के वॉइड नहीं देख रहे थे जो 6 इस तरह का शेप का था। इस तरह का शेप वाला ये पहले से वॉइड नहीं था, ये वॉइड तो तब जनरेट हो गया जब आप सेकेंड लेयर का प्लेसमेंट किए हैं, यानी ये नया प्रकार का वॉइड है। तो अगर इस अरेंजमेंट को हम लोग एक कहें, पहला फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स को, सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को बी कहेंगे। अब नया टाइप का अरेंजमेंट जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, पहले ऐसा स्फीयर्स का अरेंजमेंट नहीं था, तो हम लोग को इस पे डालोगे स्फीयर तो उसको सी कहना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब है कि सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, क्या लिखोगे? ABC डैश टाइप अरेंजमेंट। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं जो सेकेंड लेयर पर डेवलप किया था, तो सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने से जिस प्रकार के अरेंजमेंट होगा उसका नाम होगा ABC। अब कहता है आगे कि द क्रिस्टल लैटिस विच इज फॉर्म ड्यू टू सच अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे बाबू, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने से जिस क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है उसको कहते हैं इज कॉल्ड, उस क्रिस्टल लैटिस का नाम है, हम लोग इसे आगे लिख दे जरा सा, द क्रिस्टल लैटिस विच इज डेवलप्ड, विच इज जेनेरेटेड भी कह सकते हैं। द क्रिस्टल लैटिस विच इज जेनरेटेड ड्यू टू सच अरेंजमेंट, द क्रिस्टल लैटिस विच इज जनरेटेड ड्यू टू सच अरेंजमेंट। किस तरह का अरेंजमेंट भाई? जब आपने सेकेंड लेयर के स्फीयर को कहां पेस्ट कर रहे हैं, कहां डाल रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो अगर थर्ड लेयर, ये हो गया था फर्स्ट लेयर, आपने फिर लिए सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर पर क्या था बाबू? सेकेंड लेयर पर दो तरह के वॉइड थे, एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल। तो अगर टेट्राहेड्रल पर डाले थे
तो कैसा स्ट्रक्चर बना, HCP। अब कह रहा है कि नहीं, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डालोगे, थर्ड लेयर को कहां डाल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऐसा समझिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड लेयर को कहां रखना चाह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अगर ऐसा होता है तो जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसका नाम है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं CCP। पूरा नाम है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट, अथवा इसका दूसरा नाम है FCC, है ना। पूरा इसका नाम यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो कहता है कि जिस क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर को डालने से, उस क्रिस्टल लैटिस का नाम है क्यूबिक क्लोज पैक्ट, या नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, शॉर्टली कॉल्ड CCP या FCC, शॉर्टली कॉल्ड CCP या FCC। अब ये जो है, इस प्रकार के अरेंजमेंट भी पाए जाते हैं कुछ मेटल में, जैसे सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर फाउंड इन मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर etc। HCP कहां पाया जाता था भाई, जिंक और मैग्नीशियम में, और CCP या FCC कहां पाया जाता है बाबू, कॉपर में, सिल्वर में, इस तरह से। तो अब हम लोग क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट से तीन तरह का स्ट्रक्चर पढ़े। एक का नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर। ये डेवलप हुआ था किससे, जब टेट्राहेड्रल वॉइड पे डाले थे वो। और ये हो गया CCP या कह सकते हैं FCC कब डेवलप किया, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे पेस्ट किए थे। और ये दोनों स्ट्रक्चर कब डेवलप करता है, जब स्क्वायर ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से डेवलप होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से डेवलप होता है इन किसमें, 2 डायमेंशन में, है ना। अगर 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेते हैं तो उससे 2 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। एक का नाम है HCP, दूसरे का नाम है CCP। HCP कब डेवलप करेगा, जब थर्ड लेयर के स्फीयर्स को आप पेस्ट करोगे, किस पर डालोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पर। और CCP कब डेवलप करेगा, जब थर्ड लेयर के स्फीयर्स को डालोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। लेकिन इसके पहले एक और था, कौन सा भाई, सिंपल क्यूबिक लैटिस। एक पहला कौन था, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये कब डेवलप करता था, जब थर्ड लेयर के स्फीयर्स को हम लोग करते हैं, है ना। सेकेंड लेयर से कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले से जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसको जब बनाओगे 3 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को जब हम लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है उसका नाम क्या है बाबू, सिंपल क्यूबिक लैटिस। एक बार फिर से समझिए ध्यान से देख करके। हम कह रहे हैं कि आपके पास 2 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग 2 प्रकार का था। एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब कहता है कि अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन वाले को आप 3 डायमेंशन में चेंज करते हो, तो ऐसा चेंज होने से जिस क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा, जिस सॉलिड का निर्माण होगा, उस सॉलिड का टेक्निकल नाम क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। लेकिन अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन से करोगे तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होंगे। एक स्ट्रक्चर का नाम है HCP। यह तब डेवलप करता है जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए थर्ड लेयर का निर्माण करते हैं। लेकिन जब थर्ड लेयर के स्फीयर सेकेंड लेयर पर उपस्थित ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डाला जाता है, तो उस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसका नाम है CCP, या इसका दूसरा नाम है FCC।
अब कहता है कि चाहे HCP हो अथवा CCP हो, दोनों ही केस में कॉम्पैक्टनेस सेम होता है। दोनों ही केस में एक स्फीयर इक्वल नंबर ऑफ स्फीयर सराउंडेड होते हैं और वह होता है संख्या कितना 12 यानी याद रखना इन HCP एंड CCP और FCC द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। दोनों ही केसेस में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या सेम होता है, यानी दोनों समान रूप से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो ये था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आज हम लोग इतना ही बात करते हैं आप लोग के साथ। अब अगले क्लास में हम लोग NCERT के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों का थोड़ा होमवर्क देंगे और हम समझते हैं कि चैप्टर अंतिम फेज में लगभग आ चुका है। आपका वीडियो नंबर 3 छूटा हुआ है सभी स्टूडेंट, 2 3 नहीं 1 के बाद वीडियो नंबर 2 छूट गया है। कल हम प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि कल आप लोगों का फिर से पुराना वीडियो नंबर 2 जो जिस लड़के के पास नहीं जा पाया है, जिस कैंडिडेट के पास नहीं पहुंच पाया है, वे बच्चे वीडियो नंबर 2 कल देख पाएंगे। और वीडियो नंबर 2 के साथ साथ हम लोग वीडियो नंबर 5 के रूप में NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, है ना। फिर पैकिंग इफिशियंसीज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कैलकुलेशन पैकिंग इफिशियंसी के बाद हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, रेडियस रेशियो, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, है ना, तब जो है अभी इसमें लगेगा 2 क्लास और लगेगा, 2 से 3 वीडियो और चाहिए हम लोग को। तो आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहें और कहीं भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।